हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। अगर आप उसको अपने खाने में नियंत्रित रूप से मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो उससे कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। चाहे दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हों, किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हों, या ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर नई नई बीमारियों का पनपना हो, ये पोषक तत्व सभी बीमारियों को रोकने में बहुत मदद करता है। कई बार हम अपने खाने में इस पोषक तत्व को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर अपनी जगह बना लेती हैं। शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं जब उन्हें सारे पोषक तत्व एक बैलेंस मात्रा में मिलते हैं। ऐसा ही एक ज़रूरी पोषक तत्व होता है दोस्तों, पोटेशियम। शरीर में पोटेशियम की कमी होने से कई सारी शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इससे बचने के लिए जो हम डेली बेसिस पर खाना खाते हैं, अपना आहार लेते हैं, उसमें पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों को जगह ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं, कितनी क्वांटिटी में हमका यूज़ करना चाहिए, या पोटेशियम की कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो इस वीडियो में हम A to Z इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हासिल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि पोटेशियम क्या होता है और ये सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। पोटेशियम शरीर के जो इम्पोर्टेंट खनिज होते हैं उनमें से एक है, जो शरीर को बेहतर तरीके से कार्य करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो शरीर में इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है। हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ ये हमारे शरीर के अंदर खनिजों को हेल्प करता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के निर्माण में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मांसपेशियों को बनाने में मददगार होता है। शरीर की सामान्य ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल से जुड़ी हुई विद्युत जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट फेल या स्ट्रोक जैसे जोखिम को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके साथ साथ मधुमेह या किडनी स्टोन से बचाने के लिए भी पोटेशियम की मात्रा का बैलेंस क्वांटिटी में मेंटेन करके चलना या एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटेशियम की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल, ड्यूरेक्सिव यानी कि जो पेशाब से जुड़ी हुई मूत्रवर्धक दवा है उसके लिए, लेक्सिकेटिव का सेवन, इसके साथ साथ गंभीर या लंबे समय तक उल्टी या दस्त का होना, किडनी या एड्रिनल जो हार्मोन बनाने वाली ग्रोथ होती है उसका विकार, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कई सारी बीमारियां और भी जगह ले लेती हैं। शरीर में पोटेशियम के अगर लेवल पूरा नहीं होता है तो दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है। इसके अलावा पोटेशियम की कमी के कारण और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे असामान्य दिल की धड़कनों का धड़कना, मांसपेशियों में कमजोरी, रक्तचाप में हल्की बढ़ोतरी। इसके साथ साथ दोस्तों अब इन सारी चीज़ों को अगर हमें खुद से दूर रखना है और अपने शरीर को एकदम मेंटेन करके रखना है तो पोटेशियम का हमें बैलेंस क्वांटिटी में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और पोटेशियम कोई अलग से स्पेशल कोई आपको मेडिसिन लेने की या उसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपका पोटेशियम कम नहीं हुआ है। अगर हम अपने किचन में अवेलेबल कुछ एक चीज़ों का सेवन करते हैं, बाज़ार में डेली बेसिस पर जो हम सब्ज़ी फल खाते हैं उनमें से अगर स्पेसिफ़िक सब्जियों या फलों का हम सेवन करते हैं तो पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बना रहता है। सबसे पहले सब्ज़ी की अगर हम बात करें तो पहला नाम पालक का आता है। पालक पोटेशियम युक्त आहार बहुत ज़बरदस्त होता है। पोटेशियम के साथ ही पालक में फाइबर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के कारण पालक के सेवन से दिमागी क्षति भी बचती है। साथ ही पालक ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क होता है उससे भी बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक कप यानी कि लगभग 25 ग्राम पालक में 150 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसके अलावा शकरकंद भी पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। शकरकंद का सेवन करने से पोटेशियम भी स्तर को सुधारा जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार शकरकंद हृदय रोग से बचाने के लिए, साथ ही साथ डायबिटीज़ के जोखिम को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद में अगर हम फलों की बात करें तो केला पोटेशियम के साथ साथ फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B6 का सोर्स होता है। इनकी मदद से दांत और हड्डियों को हेल्दी रखा जा सकता है। साथ ही ये एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसा ये फल है, इसके अंदर मौजूद जो पोटेशियम है वो हमारे मस्तिष्क को, हृदय यानी हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर हम एक केले की बात करें तो एक केले के अंदर लगभग 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। तरबूज का भी आप सेवन कर सकते हैं। तरबूज में पोटेशियम के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर
कैरोटीनॉइड, विटामिन सी, शुगर, विटामिन ए, मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। एक रिसर्च के अनुसार तरबूज के सेवन से दिल से संबंधी विकार और हड्डियों संबंधी समस्याओं को रोका जा सकता है। आलू का भी आप सेवन कर सकते हैं। आलू भी पोटेशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट से भी एकदम समृद्ध होता है। शायद ही इसी वजह से आलू को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है। बीन्स का आप सेवन कर सकते हैं। मसूर की दाल, टमाटर, मटर, सी फूड्स। फलों में अगर बात करें तो अनार, किशमिश, चुकंदर, दही, दूध, ये सभी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। कई बार दोस्तों इसके फ़ायदों को जानकर या इससे होने वाले लाभ को जानकर हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि उससे और भी कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट का दर्द, उल्टी का होना, जी मचलाना, डायरिया या दिल की धड़कनों का एनीमिकता देखना जाना। तो ये सभी तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। एक मेंटेन क्वांटिटी में हमें इसका यूज़ करना है। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।